40 साल के अपने आजसू के स्थापना के इस काल को सबसे पहले हम सब लोग धनबाद की इस धरती में अपने पिछले इतिहास को, अपने संघर्ष के इतिहास को, संगठन के गठन के इतिहास को हम यहाँ की जनता को, यहाँ के पार्टर को समर्पित करते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहाँ उनके संघर्ष से इस प्रदेश की सीमाओं का गठन हुआ, निर्माण हुआ, प्रदेश अपने औचित्य और अस्तित्व पर आया, वहीं 25 साल के इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा भी हम रहे हैं। लेकिन आज के दिन पर धनबाद के इस धरती से अगर सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक अगर मूल्यांकन करते हैं तो मैं फिर से वहीं पर 90 के दशक पर पाटा हूँ, जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए, एक क्षेत्र के आर्थिक आधार को ध्वस्त करने के लिए, आर्थिक शोषण करने की जो लगातार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, आज वही दशा पे आज हम सब मिलकर इस प्रदेश में खड़े हैं। क्योंकि आज सरकार का जो अस्तित्व होना है, सरकार का अस्तित्व उनके अधिकारियों से, उनके अधिकारियों की जो दशा है, कहा जाता था कि सरकार और सरकार का मुखिया अधिकारियों की सवारी करेगा, लेकिन आज अधिकारी सरकार की सवारी कर रहे हैं, हेमंत जी की सवारी कर रहे हैं। इसके उदाहरण आपको सब जगह दिखाई देंगे। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या नौजवान, क्या छात्र, हर कोई उसी दशा से गुजर रहा है। हमने कहा, गुरुजी का भी मैं यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर रखा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, आज पीड़ा में होगी, वो उनकी कल्पनाओं का ये प्रदेश नहीं है, एक राय जी की कल्पना का प्रदेश नहीं है, विनोद बिहारी बाबू की कल्पना का ये प्रदेश नहीं है। अगर ये नहीं है तो वर्तमान का ये दायित्व तो बनता है कि हम मिलजुल कर फिर से इस प्रदेश के अंदर इस राज्य के संघर्ष को फिर से आगे बढ़ाएंगे, लोगों को लामबंद करेंगे और अपने प्रदेश, खुशहाल प्रदेश की कल्पना, शोषण विहीन प्रदेश, शोषण विहीन समाज का गठन का जो उद्देश्य है, उसे यथार्थ में लाने के लिए काम प्रारंभ करेंगे। इस सभी अपने बातों में मैं 40 मिनट 1 घंटा में मैं सभी बातों को रख रहा हूँ। आखिर गुरुजी का पद्म भूषण दिया गया है, एकदम मैं कह रहा हूँ, उनके संघर्ष को पद्म भूषण है। उनके संघर्ष को मैंने भी सलाम किया, लेकिन उनके संघर्ष किस लिए, किसके लिए? यही लोगों के लिए ना, जिस लोगों को आज धमकाया जा रहा है, जिस लोगों के हेमंत का सरकार, हेमंत का पुलिस जेल में डालने का काम कर रहा है, उसी के खिलाफ में हम यहाँ पर खड़े हैं और ये गुरुजी कभी भी स्वीकार नहीं करते। PIL भी दायर करने की बात है। सभी तरह का, मैंने बोला, हलफनामा पे जाएंगे, पुलिस अपने दायित्व से बिफरेगी, पुलिस अपने दायित्व को ना निभाएगी तो निश्चित रूप से पहले जन जागरण में लोगों के पास जाएंगे, संघर्ष के लिए तैयार करेंगे और कोर्ट की ओर मुखातिर होंगे। ये लड़ाई होगा। दोनों का था, कानूनी का पास हो चुका है, यहाँ पर फायर नहीं है तो बनेगा ही। और आपका सोनारडी का भी जहाँ फायर है उसको भी हम लोग बाईपास करके उसको भी हम लोग जल्द बनाएंगे। बेलोरी मंदिर का जो रेल गेट है वो भी बाधा पहुंच रहा है, NH पे दो रेलवे फाटक आ जाना है। निश्चित है, मैंने कहा ना कि लोगों की सुविधा के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे।